हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये बहुत ही इजी बीजी सा क्विक होने वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये मेकअप लुक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब मैंने आपके साथ इसके इंट्रोज वगैरह शेयर किए हैं। कुछ वीडियोस में इसके इंट्रो शूट किए हैं मैंने, और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और इस वीडियो को मैंने शूट कर लिया था इस मेकअप लुक को करते टाइम, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको कहीं जाना है और जल्दी से रेडी होना है, क्विक मेकअप करना है, तो आप इस तरह से मेकअप कर सकते हो। बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत ही सुंदर दिखोगे आप। जहाँ पर भी जाओगे आपको ही सब लोग देखने वाले हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाले हो। और बहुत ही क्विक मेकअप है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, कुछ लैशेस लगाने नहीं है, कुछ भी ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल मेकअप है। कहीं छोटी सी पार्टी हो, कहीं वास्तु शांति का प्रोग्राम हो, कहीं कहीं पर भी जाना हो आपको, डे टाइम में भी आप ये मेकअप वेयर कर सकते हो। कोई जो मेकअप होते हैं बहुत ज़्यादा भड़कीले होते हैं, वो आप नाइट टाइम में ही वेयर कर सकते हो। बट ये वाला जो मेकअप है ना गाइज, ये डे टाइम में भी आप वेयर कर सकते हो। आपको कहीं पर भी जाना है, इस वाले मेकअप को करके जाइए। सबसे ज़्यादा आपको ही सब लोग देखने वाले हैं। और अगर आप चुन्नी वाला ड्रेस पहन रहे हो, कोई चुन्नी वाला सूट पहन रहे हो, या कुछ ऐसा पहन रहे हो जो इंडियन वेयर में आता है, तो उस पर आप इसी मेकअप पे, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए एक छोटी सी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। और आप रेडी हो जाओगे किसी भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए, पूजा के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो गाइज चलिए आगे मैं आपके साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करती हूँ, ये मैंने किस तरह से क्रिएट किया है। और आप भी इस मेकअप लुक को 5 मिनट में क्रिएट कर सकते हो, और बहुत ही जल्दबाजी में आप कहीं पर भी जाना है तो इस मेकअप को करके जा सकते हो। और गाइज मुझसे एक गलती हो गई है, एक जो पहली क्लिप थी वो डिलीट हो गई है गाइज, तो एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर मैंने सबसे पहले टोनर अप्लाई किया था, उसके बाद मैंने एनवाई का प्राइमर अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने पैक का जो फाउंडेशन है वो अप्लाई किया। और यहाँ पर मैं उसको सेट करने के लिए, उसी फाउंडेशन को सेट करने के लिए ये जो बनाना पाउडर है शुगर का, वो अप्लाई कर रही हूँ। बस इससे सेट कर लूँगी। और मैंने इसमें कोई भी कंसीलर वगैरह अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ फाउंडेशन मेकअप है गाइज। ये सिंपल वाला मेकअप है तो सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई किया है। अगर आपके डार्क सर्कल्स है तो थोड़ा सा आप कंसीलर अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर मैं ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें गाइज 3 शेड आते हैं, एक वैक्स आता है और 2 आईब्रो शेड आते हैं। और ये बहुत ही अच्छा पैलेट है गाइज, आईब्रो पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत पसंद है मुझे। और क्विकली आईब्रोज आपकी इससे फील होती है और बहुत नेचुरल लगती है। तो इसमें से मैंने जो डार्क ब्राउन शेड है वो अप्लाई किया है। और यहाँ पर मैं ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये भी पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। फॉल आउट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्या, मुझे तो फॉल आउट नहीं लगा इसका। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन शेड के लिए मैं लाइट ब्राउन शेड मैंने लिया है और उसे एज ए ट्रांजैक्शन शेड यूज़ करूँगी। और उसके बाद ये जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड है, उससे थोड़ा सा डार्क, वो मैं अपने लिड पे लगाऊंगी, पूरे लिड पे। तो इसे अच्छे से ब्लेंड करना है आपको, जब तक आपको आपका अच्छे से कलर मिल नहीं जाता, आपका जो कलर आपको चाहिए वो अच्छे से मिल नहीं जाता, तब तक आपको ब्लेंड करते रहना है, आई शेडो लेते रहना है, पिक करते रहना है और ब्लेंड करते रहना है। उसके बाद मैंने ये जो रोज इन द एयर पैलेट है, ये वेट एंड वाइल्ड का है, तो उसको लिया है। और उसमें से जो डार्क ब्राउन शेड है उसे मैं अपने लिड पे लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा थोड़ा सा डार्क लिया, उसके बाद और ज़्यादा डार्क लिया। तो ये मैं ऐसे करके अपना जो डिज़ायर कलर है उसे ला रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर मैं लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ ताकि उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं लाइनर के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक लाइनर एनवाई का, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज लाइनर, मतलब बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाता है और बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इसका जो एप्लीकेटर है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह से ना एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। और जब आप कोई मेकअप लुक कर रहे हो ना, तो जल्दी ड्राई होने वाला आपको ये चाहिए, लाइनर चाहिए। तो आप अगर जल्दी ड्राई होने वाला लाइनर लोगे ना, उससे क्या होगा कि ऊपर जो आई शेडो है आपका वो ख़राब नहीं होगा, उससे आपका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और आई शेडो वैसे के वैसे ही रहेगा। नहीं तो क्या होता है, लाइनर जल्दी नहीं ड्राई होता है ना, तो ऊपर आप पलके झपकाते हो तो जल्दी से ऊपर लग जाता है और फिर आपका आई शेडो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों आईज पे लाइनर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्टोर कर रही हूँ, और कॉन्टोर के लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का ही कॉन्टोर पैलेट। तो इसमें से मैंने कॉन्टोर शेड लेके अपने चिक्स को कॉन्टोर कर लिया है। कॉन्टोर करने से क्या होता है कि जो आपका मेकअप की वजह से फ्लैट हो जाता है ना फेस,
वो अपना उभर के दिखता है। आपके जो भी एरियाज़ है, आप अगर कॉन्टोर करते हो तो जैसे नोज़ को कॉन्टोर करते हो तो नोज़ एरिया आपका थोड़ा सा नोज़ स्लिम लगने लगता है, फेस स्लिम लगने लगता है, चिक्स स्लिम लगने लगते हैं। और यहाँ पर मैं डेबोरा का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जो पीच ब्लश है। बहुत ही सुंदर शेड है गाइज, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये शेड, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मेरा फेवरेट ब्लश है गाइज। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम बटरी हाइलाइटर है, बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है। और उसके बाद अगर कोई हाइलाइटर में आपको इन्वेस्ट करना है ना, एक ही हाइलाइटर आपको अगर चाहिए तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है गाइज। और उसके बाद मैं ये वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये मैटमी का लिपस्टिक है। और ये भी लिपस्टिक अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि इसकी प्राइस आई थिंक मैंने ये लोकल मार्केट से परचेस किया था, ऑनलाइन नहीं लिया था, बट आपको ये ऑनलाइन में मिल जाएगा अमेज़ॉन वगैरह पे। तो मुझे ये लोकल मार्केट में ऐसी शॉप में गई थी तो मुझे ये शेड पसंद आया था, कोई देख रहा था तो मुझे ये वाला शेड बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने ले लिया। आई थिंक मैंने 120 या 130 में लिया था और बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज। सच में ये वाली जो लिपस्टिक है ना, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी देर तक टिकती है। मैं जब भी इसे अप्लाई करती हूँ मुझे शेड भी बहुत पसंद आता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं हेयर स्टाइल सिंपल सी ऐसी रख रही हूँ, ऐसे थोड़े से आगे से बाल लेके उससे ट्विस्ट करके ऐसे पिन अप कर रही हूँ और बीच में से मांग निकाल ली है। थोड़ा सा मांग निकालने में प्रॉब्लम हो गया, थोड़ी बीच में इससे नहीं निकली है। वो जैसे मेरी निकलती है ना, मैं ऐसे कोम से नहीं निकालती हूँ, जैसे निकलती है वैसे ही मैं इधर उधर से सिक्योर कर लेती हूँ पिन से। तो यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं कब से डांस कर रही हूँ, तो मैंने लगाए थे गाने, म्यूज़िक लगाया था। और वैसे ही मैं जैसे जैसे मतलब बोर नहीं होते आप मेकअप करते हुए, अगर गाने लगा देते हो और अच्छे से आप अपना मेकअप करते रहते हो ना तो बोर नहीं होते हो। और माही साइड में रहती है मेरे, तो उससे बातें करते करते मेरा टाइम निकल जाता है और मेरा मेकअप भी हो जाता है, गाने सुनते सुनते हम लोग डांस भी कर लेते हैं और अच्छे से हमारा टाइम पास भी हो जाता है। और यहाँ पर मैंने इयरिंग्स भी पहन लिए हैं, सिल्वर ऑक्सीडाइज इयरिंग्स है। कोई भी आप इयरिंग्स पहन सकते हो, बड़े पहन सकते हो, छोटे पहन सकते हो, आपकी मर्जी। और यहाँ पर मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, सबसे मेन बात मस्कारा लगाना भूल गई थी, वो लगा रही हूँ। ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कोलोसाल मस्कारा, बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है। इसमें आप वाटरप्रूफ भी ले सकते हो और इसमें आप वॉशेबल भी ले सकते हो। और यहाँ पर हो गया है गाइज मेरा मेकअप लुक डन। कैसे लग रही हो ज़रूर बताना कमेंट करके। और बहुत ही क्विकली हुआ ना, बिल्कुल तामझाम नहीं करना पड़ा और बहुत ही इजी मेकअप है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो इस तरह से मेकअप करिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगोगे आप। और कैसे लग रही हूँ मैं, ये भी कमेंट करके बताना। तो आप इस तरह की सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन सकते हो, उस पर सिंदूर लगा सकते हो, उस पर बिंदी लगा सकते हो, कोई इंडियन आउटफिट पहन रहे हो तो बहुत ही अच्छे से आप रेडी हो सकते हो गाइज। इस तरह से अगर आप रेडी होगे ना, पार्टी में सब लोग आपको ही देखने वाला है। तो चलिए गाइज, इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ गाइज अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिल गई होगी। अगर हेल्प थोड़ी सी भी मिल गई होगा ना और आपको ये थोड़ा सा भी मेकअप लुक पसंद आया होगा ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज। और हाँ, ध्यान रखना अपना।